हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जय अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हर परीक्षा में ये संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है ये आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूजीसी से। तो सबसे पहले तो यूजीसी की फुल फॉर्म को देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये यूजीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। स्टूडेंट इसे ग्रांट लिखते हैं, लेकिन ग्रांट ना होकर ग्रांट्स लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूजीसी की स्थापना राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग 1948 के सुझावों के आधार पर हुई थी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। परंतु इसे संवैधानिक जो दर्जा है वो 1956 में मिला था, नवंबर 1956 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से पहला है भोपाल, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता एवं गुवाहाटी। इसमें एक चेयरमैन, एक सचिव और 9 अन्य सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, इसके कार्यों की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं शिक्षण स्तर को उच्च बनाने हेतु विश्वविद्यालयों को सलाह देना, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में समन्वय तथा समस्याओं पर एक विशेषज्ञ के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उपाधियों के संबंध में परामर्श देना, शोध कार्यों तथा नवाचारों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। और लास्ट है विश्वविद्यालय महाविद्यालय एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों छात्रों के लिए मानक निर्धारित करना। दूसरा देखते हैं एनसीईआरटी। क्वालिटी एजुकेशन को विकसित करने के लिए इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, मुख्य कार्यालय, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई है। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। ये संस्था के 4 अन्य संस्थाएं भी हैं, जिसमें से 2 दिल्ली में स्थित हैं, जिसमें से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसका कार्य है शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना, गोष्ठियां कराना, कार्यशालाओं का आयोजन करना और स्कूली शिक्षा में जितने भी शोध कार्य हैं वो इसका कार्य है। दूसरा है केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान। जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं कि तकनीकी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बनाना हो या जो भी चीज़ें डेवलप करनी हो, वो इस तकनीकी संस्थान का कार्य है। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय संस्थान हैं, जिनको हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ ही एक अन्य जो है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके कार्यों की। तो इसके कार्यों में सबसे पहला है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर उद्देश्यों को निर्धारित करना तथा पाठ्यचर्या का निर्माण करना। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना तथा शिक्षण विधियों का विकास करना। नेक्स्ट है स्कूलों में विज्ञान शिक्षा हेतु किटें तैयार करना। नेक्स्ट, शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ तकनीकी का विकास करना। नेक्स्ट है स्कूली स्तर की समस्याओं को समझना और उसके समाधान का प्रयास करना। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा शिक्षक शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना।
नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन करना तथा उससे संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार करना। और लास्ट है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एनसीटीई। एनसीटीई की स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन इसको संवैधानिक जो दर्जा है वो 1993 में मिला था। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, 1973 में ये एनसीईआरटी के अधीन ही काम करता था, एक अनौपचारिक रूप से। और इसने जो इसको पुनर्गठन जो किया गया है वो 1 जुलाई 1995 में किया गया था। यही इसका जो है कार्य दिवस भी माना जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एनआरसी जयपुर, डब्ल्यूआरसी भोपाल, ईआरसी भुवनेश्वर एवं एसआरसी बेंगलुरु। कार्यों की बात करें तो शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ यूजीसी तथा विश्वविद्यालयों को सलाह देना। नेक्स्ट है सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना तथा उन्हें मान्यता देना। नेक्स्ट अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मानक एवं योग्यता निर्धारित करना। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करके उन पर नियंत्रण करना तथा उनसे समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण हेतु मानक तैयार करना। प्रवेश योग्यता के मानक निर्धारित करना। और लास्ट है शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शोध तथा नवाचारों को प्रोत्साहन देना। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने इसमें कुछ इनसे संबंधित कार्य नीचे टाइप भी कर दिए हैं। अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो आप उसको लिख लीजिए, ताकि कई बार भविष्य में इनको ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप इनको जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर करके एक आध आप नोट कर सकते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए भी आपको कामयाब हो सकें या आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और फ्रेंड्स, अपने चैनल को ऐसा ही प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।